नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुबई जा रहे विमान से कैद की गई हमले की तस्वीर। ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। ताबड़तोड़ अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। सवाल यही कि क्या ये महायुद्ध का साइन है? तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुबई जा रहे विमान से हमले की तस्वीर कैद की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किया है और जिसकी तस्वीर दुबई जा रहे विमान से कैद की गई है। देखिए किस तरीके से 3 फ्रंट्स पर ये वॉर हो रही है। 200 मिसाइल से हमला किया गया और ईरान ने लगातार, हमने देख रहे थे कि किस तरीके से इजराइल चेतावनी दे रहा था। नेतन्याहू लगातार मंच से कह रहे थे कि आतंक का खात्मा वो करेंगे, हिजबुल्लाह का खात्मा करेंगे। और ईरान ने, देखिए किस तरीके से 200 मिसाइल अटैक ईरान ने किए हैं इजराइल पर। 3 फ्रंट्स पर वॉर और हमला लगातार चल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दुबई जा रहे विमान से ये तस्वीरें कैद की गई हैं। और इसी बीच ईरानी हमले के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है। ईरानी हमले पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही इस बात की आशंका जता रहा हूं कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। हम वैश्विक तबाही के नजदीक हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान उस वक्त सामने आया जब ईरान की तरफ से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बार बार जिस तरीके से चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी और इसके बाद ईरान की तरफ से ये हमला किया गया, लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा है कि लंबे समय से तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं। हम वैश्विक तबाही के बहुत नजदीक हैं। तो ईरान ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइलों के जरिए, रॉकेट के जरिए जो हमला किया है, इसे लेकर मिडिल ईस्ट देशों में तनाव बना हुआ है। और इसी बीच लगातार देखिए अमेरिका की तरफ से बात की जा रही है समर्थन की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, उन्होंने कहा कि लंबे समय से तीसरे विश्व युद्ध की बात मैं कर रहा हूं। हम वैश्विक तबाही के नजदीक हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से फिलिस्तीनी मिसाइल की फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। लोग मिसाइल के बूस्टर के साथ सेल्फी लेते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ अटैक जो है ईरान की तरफ से किया गया है। ये देखिए किस तरीके से ये अटैक किया है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया है वहां पर। लेकिन लोग वहां पर जो मौजूद है वो उस समय फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाइल की फोटो खींचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीनी मिसाइल है। और ये आपको बता दें, टेल अवीव की मॉल के पास ये मिसाइल अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मॉल है जिसके पास मिसाइल अटैक हुआ है, यानी कि 200 मिसाइलें गिराई गई हैं। ये टेल अवीव की तस्वीरें हैं। मॉल के पास ये मिसाइल अटैक हुआ, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से हमले के बाद मॉल के पास मिसाइल अटैक, ये देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये आपको मॉल दिखाई दे रहा होगा और इसके पास भी मिसाइल अटैक किया गया है, यानी कि ताबड़तोड़ अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए मैं पहले से ही बहुत बार कह रहा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये जंग और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है, तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की सुबुगाहट है? देखिए लगातार अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मॉल के पास, ये देखिए मिसाइल अटैक से दहला हुआ यहाँ पर टेल अवीव नजर आ रहा है। ये देखिए हम दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको। आग की लपटें, धुएं का गुबार, इसके अलावा कुछ नहीं वहां पर दिख रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए, ये रिहायशी इलाके हैं जहां पर अटैक किया गया है, मिसाइलें दागी गई हैं और ये फिलिस्तीनी मिसाइलें बताई जा रही हैं। और देखिए इराक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब ये मिसाइल अटैक किया गया उसके बाद वहां पर इराक में लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इराक में लोगों ने जश्न मनाया क्योंकि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। लगातार हम देख रहे थे हिजबुल्लाह चीफ मारा गया, हमास चीफ मारा गया। इजराइल कह रहा था कि अभी भी, यानी कि आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान में भी कहीं तक भी हम पहुंच सकते हैं। और अब ईरान की तरफ से यह हमला हो जाना। और देखिए जॉर्डन, अमन से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जॉर्डन से होती हुई ये इजराइल मिसाइल गई है। ये देखिए, ये जश्न की तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं।
ईरान में मिसाइल अटैक पर खुशी जाहिर करते हुए लोग नजर, ये देखिए किस तरीके से ये खुशी मनाई जा रही है। तेहरान में सड़कों पर सैकड़ों लोग दिखाई दिए हैं, तो ये सब जश्न मना रहे हैं, नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान की तरफ से हमला किया गया है। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ईरान की तरफ से हमला करने के बाद यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं। तेहरान की तस्वीरें दिखाई, आपको इराक की तस्वीरें दिखाए, जहां पर लोग जश्न मनाते हुए नजर। इसी बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम का बयान सामने आया है। एंथनी एल्बनीज ने हमले की निंदा की है, स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, ये एल्बनीज कह रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। हमले पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम का बयान सामने आया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है किस तरीके से 200 मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से कर दिए गए हैं। एंथनी एल्बनीज जिन्होंने हमले की निंदा की है, और हम अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। मिसाइल अटैक हुआ है जिसमें मॉल्स को निशाना बनाया गया है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, यानी कि इजराइल में 200 मिसाइल अटैक हुए हैं, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, और अलग अलग जगह से जश्न की तस्वीरें भी आ रही थी। और ईरानी हमले को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार की तरफ से बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि ये हमला निंदनीय है। तो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से ये बयान सामने आया है, और बयान में ये कहा गया है कि जो ये हमला किया गया है ये सही नहीं है। हालांकि पहले भी अमेरिका की तरफ से समर्थन की बात इजराइल को लेकर कही गई थी, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ये कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से कि ईरानी हमले को ये पराजित बताया गया है। कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट देशों में, और कुल मिलाकर इसका जो असर है वो बड़ा देखने को मिल सकता है, यानी कि जो ये वॉर है वो अलग यानी कि व्यापक रूप ले सकता है। आखिर इसका जो ईरान ने कदम उठाया है इसके बाद आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है ये अब देखना काफी अहम होगा। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बता देते हैं कि महायुद्ध में कौन किसके साथ है। देखिए ईरान समर्थित देश यानी कि इराक की तरफ से ये बयान सामने आया है कि अगर अमेरिका ने युद्ध में इराक के खिलाफ अगर कोई कदम उठाया तो इसका नतीजा जो है भुगतना पड़ेगा, और इसका जो अंजाम है वो बहुत बड़ा हो सकता है। इसके अलावा इजराइल की तरफ से यानी कि इजराइल समर्थित देश अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है कि ईरान को इस हमले के नतीजे भुगतने होंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। ईरान समर्थित देश यानी कि इराक एक्शन लिया तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे, ये इराक की तरफ से कह दिया गया। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से इजराइल का पूरी तरीके से हम समर्थन करते हैं। ये अमेरिका पहले ही से ही देखिए पहले चेतावनी दे रहा था कि ईरान की तरफ से हमला किया जा सकता है, और ऐसा ही हुआ है। और इसके बाद ये लगातार देखिए बयान अब इराक की तरफ से ये कहा गया है कि एक्शन लिया तो इसके परिणाम जो है खतरनाक होंगे, और जर्मनी की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान को तुरंत हमला रोकना चाहिए। एक्शन लिया तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे, ये इराक की तरफ से यानी कि ईरान समर्थित देश की तरफ से किया गया है। लेकिन इजराइल के समर्थन में कौन कौन से देश है, क्या बयान सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जर्मनी ने यह कहा है कि इजराइल पर ईरान के हमले की हम निंदा करते हैं, इजराइल पर ईरानी हमले की निंदा करते हैं। स्पेन की तरफ से भी ये बातें कही गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से बयान बाकी देशों के सामने आ रहे हैं, इसमें स्पेन जिसने इजराइल का समर्थन किया है और ये कहा है कि संयम बरतना इस वक्त जरूरी है, संयम बरतना चाहिए, और साथ ही साथ हमले की निंदा भी की है। अब जरा हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से देखिए यहां पर हमला किया गया, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला हुआ है। इसके बाद किस तरीके से देखिए यहां पर अफरा तफरी, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लोगों ने यहां पर जश्न मनाया है, यानी कि इराक के लोगों ने जश्न मनाया है जब ईरान की तरफ से हमला इजराइल पर किया गया। झूमते गाते लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर, देखिए भारी तादाद में लोग यहां पर उतरे हुए हैं और किस तरीके से जश्न में डूबे हुए हैं आप ये देख सकते हैं। लोगों ने पूरी रात जश्न मनाया है। इसके अलावा आपको जॉर्डन की तस्वीर दिखाते हैं, अमन यानी कि आसमान में यहां पर जो रॉकेट दागी गई थी, मिसाइलें दागी गई थी, उसकी तस्वीर देखिए नजर आ रही है। देखिए ये एक के बाद एक रॉकेट किस तरीके से बरसाई जाते हैं ईरान की तरफ से, और आसमान में यही बैलिस्टिक मिसाइल की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और जॉर्डन से होती हुई गई है ये इजराइल, यानी कि जॉर्डन से होती हुई जो मिसाइलें हैं जो ईरान की तरफ से बरसाई गई है वो गई है इजराइल पर, और इसके बाद तेल अवीव के साथ साथ यरूशलेम में भी जबरदस्त तरीके से आपको बताएं कि अभी फिलहाल तबाही की कोई पूरी जानकारी सामने नहीं है आई है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है।
देखिए, अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। इराक में लोग झूमते गाते नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ईरान का फतेह प्लान क्या है। ईरान का अचूक अस्त्र फतेह मिसाइल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये फतेह मिसाइल कहलाती है। ईरान का अचूक अस्त्र, इसको माना जाता है टारगेट को सेट करके उसे हिट करना इसका लक्ष्य होता है। मिसाइल में 450 किलोग्राम का वॉर हेड भी होता है। जो जानकारी है फतेह मिसाइल की आपको दे रहे हैं जिसे हमला किया गया है, यानी कि 450 किलोग्राम का वॉर हेड इसमें होता है। 1400 किलोमीटर मारक क्षमता इस फतेह मिसाइल की होती है जिससे हमला किया गया है। लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस मिसाइल की होती है। फतेह मिसाइल जो अचूक अस्त्र कहा जाता है, रडार की पकड़ में आना है इसका मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात ये रडार की पकड़ में आना इसका मुश्किल होता है। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना इसको कठिन है, यानी कि फतेह मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम जो लगाए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, उसके जरिए भी इसको रोकना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने आपको बताया।